है ना अद्भुत, बड़ा ही अच्छा है। विनती कर रही हूं प्रभु, यदि इस मृग की मृगछाल हमें प्राप्त हो जाए तो मैं आपके लिए सुंदर आसनी तैयार करूंगी। हे नाथ, मेरी विनय को सुनिए। नजर के साथ नजर के सामने कुटी के पास ये की तस्वीर है, वो हिरन नजर के सामने कुटी के पास। नजर के सामने कुटी के पास, नजर के सामने कुटी के पास एक तस्वीर है, वो हिरन नजर के सामने। मृग देखा है, नहीं ऐसा मृग सुना है। ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा सगुड़ सलोना। सर से लेके पाँव तलक सारा सोना ही सोना। के सामने कुटी के पास नाद जाली लाओ, इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। कुटी का श्रृंगार हो जाएगा। नाथ जाल लाओ, इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगछाला क्या अद्भुत यादगार होगी। यादगार बन जाएगी पंचवटी नामक स्थान पर। स्वामी मारी लाओ, मृग की छाल लाओ, नजर के सामने कुटी के पास। नजर के सामने के पास, नजर के सामने के पास। हे ना सुना हो देवा, सुना हो देव रघुबीर कृपाला।
बंधु लक्ष्मण, मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूं। तुम सीता की रक्षा में रहना। जब तक हम लौट कर ना जाएं, तब तक सीता केरी कौर रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, मेरा आदेश है तुम्हारे लिए। जय हो प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाई राम सरासन साज। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु कब्र कबहु छुपा। लक्ष्मण कर लक्ष्मण रक्षा करो। हाँ राम। लक्ष्मण कर प्रथमौले नाम, पहुँचे सुमिर से मन बहुराम। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सने परमेश भीता। लक्ष्मण, क्या तुमने सुना? इस समय हमारे स्वामी अवश्य हो ना हो कोई कष्ट में है। लक्ष्मण, जाओ भैया की रक्षा करने के लिए जाओ। कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे। कि भाग्यवानी न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। देवरीश में संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में। भैया लक्ष्मण, प्राणनाथ पर विपत्ति पड़ी है, जल्दी जाइयो। प्राणनाथ पर विपत्ति पड़ी है, जल्दी जाइयो। ओ जल्दी जाइयो, शेष अवतार लाला दी, जल्दी जाइयो शेष अवतार। जल्दी जाना, धनुष उठाना, कठिन बाण संगाना। जल्दी जाना, धनुष उठाना, कठिन बाण संगाना। जो कुछ देर हुई मार्ग में, जो कुछ देर हुई मार्ग में, फिर नहीं ठीक ठिकाना। जल्दी जाइयो, जल्दी जाइयो शेष अवतार लाला जी, जल्दी जाइयो शेष अवतार। माता धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि आप भी इस बात को जानती हैं, व्यक्ति विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। जिनके क्रोध में आ जाने से, मात्र अपनी भौहें पर चढ़ा देने से इस सृष्टि का विनाश हो सकता है। मैया विचार कीजिए, क्या ऐसे प्रभु पर कभी स्वप्न में भी संकट आ सकता है? अरे किसका साहस है हे माता, जो उन्हें हानि पहुंचाएगा? ये सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, वहां कब अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा।
आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी रक्षा में, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। फिर ये वन विशाल है व्यग्रव्याल, भय चारों ओर घनेरा है। इस तरह अकेली छोड़ू माँ, कर्तव्य नहीं है मेरा है। माता धैर्य धारण कीजिए, भैया शीघ्र लौट कर के आएंगे। लक्ष्मण कह रहे हो कि अपनी पति के विषय में नहीं जानती हो। भ्रगुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पर है कि सोई। हम भला जिसकी भोए मां टेढ़ी हो जाने से सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, उस पर संकट सपने में भी नहीं आ सकता। भैया लक्ष्मण भला विचार करो, जिस पत्नी का पति कष्ट में हो, उससे तुम पति के वीरता के बारे में बखान करो। भैया लक्ष्मण जिस समय हमारे पिता जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया गया, उस समय लखन सको बचन जब बोले, वो डगमगाए मैं दिग्गज डोले। तुम्हारे द्वारा क्रोध किया गया तो यह धरती कंपायमान हो गई, और अयोध्या में बहुत वीरता की डींगे मारा करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब सचमुच वीरता दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ तो लक्ष्मण तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि मैया क्षमा करें, मैं रक्षा करने के लिए नहीं जा सकता। भैया लक्ष्मण वैसे सिद्धांत कहता है कि मात पिता गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु इन तीनों की वार्ता पर कोई विचार नहीं किया जाता, इन्हें स्वतः ही शुभ मान लिया जाता है। भैया ने कहा सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सीता की रखवाली करना तुम्हारे द्वारा मान लिया गया। जब मैं कह रही हूँ लक्ष्मण भैया की रक्षा करने के लिए जाओ, तो तुम्हारे द्वारा मुझसे कहा जा रहा है मां विचार करें। भैया लक्ष्मण इससे तो सिद्ध होता है मैं सब कुछ समझ गई हूँ, अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या माता? मरमी बचन कि अच्छा अब मैंने जान लिया, क्या माँ? स्वार्थ का भाईचारा है। नहीं माँ। तुम घर से बन जो अरे आए हो, तो माँ इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, और भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भैया लक्ष्मण लाओ ये धनुष बाण हमें दे दो, मैं भी एक छत्राणी हूँ, अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए स्वयं चली जाऊंगी। नहीं माता, नहीं माता, नहीं। मरमी बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। नहीं माता, नहीं माता, नहीं। आज ये आप किस प्रकार की वार्ता कर रही है माता? लक्ष्मण प्रपंचियों में रहकर प्रपंची हो गया? नहीं माता। विधाता क्या हुआ आज हमारी माता को? नहीं माता, मेरी तो माँ ऐसी नहीं थी, लेकिन माँ आपका भी दोष नहीं है। ये समय होता है, सत्य कहते हैं लोग। विधाता ये कैसा
कहने आया हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आसमान से बिजली, जो चलन उल्टा जमी उल्टी वचन उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं और समय की जब मार पड़ती है माँ तो हर व्यवहार उल्टे है। वाणी बनती औषधि, वाणी वाण करार, वाणी से ही देखो भैया झगड़े हो हजार। क्षमा करे माँ, लक्ष्मण की व्यवस्था तो समझे भैया लक्ष्मण, क्षमा करे माँ। फिर भी तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है मैया क्षमा करें। भला विचार करो, जिस समय तुम हमारे साथ वन के लिए आ रहे थे उस समय तुम्हारी माता उर्मिला ने तुमसे कहा था कि आज से तुम्हारी माता जानकी है, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। माता जानकी है, पिता श्री रघुनाथ हैं। यदि माता हमें समझते हो, आज मैं तुमसे कह रही हूं, यदि वास्तव में तुम हमें अपनी माता समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूं, सुध लेने जाओ भ्राता की, सुध लेने जाओ भ्राता की। आपकी माँ आपका क्या होगा? हे माता, आपने कहा माता समझते हो। अरे माता मैंने समझा नहीं है। अरे श्रद्धा है मेरी मन में, माँ जगदम्बा मानकर पूजता हूँ इन चरणों को। माँ सुमित्रा के नाम पर मैंने तो आपकी पूजा की है, कभी ये नहीं जान पाया कि आप माता सीता है या माता सुमित्रा है। कैसी परीक्षा ले रही है माँ, कौन से धर्म संकट में डाल रही है माँ। क्षमा करे माँ, आपकी रक्षा करने के लिए भैया ने आज्ञा दी है। इस ओर तो देखे, आपके रहते जिस लक्ष्मण के नेत्रों में एक अश्रुधारा नहीं आई। आप इस प्रकार की वार्ता करके लक्ष्मण के हृदय को विदीर्ण कर रही है माँ। क्षमा करे। लक्ष्मण जाओगे या नहीं? क्षमा करे माँ, क्षमा करे। यदि मैं चला गया तो आपकी रक्षा का क्या होगा? कौन रक्षा करेगा आपकी? तुम मेरी कुछ चिंता ना करो। क्यों माँ? तुम मेरी कुछ चिंता ना करो। क्यों? भैया ने आज्ञा दी है, भैया की आज्ञा तुम मान रहे हो, मेरी आज्ञा का क्या? मेरी आज्ञा, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, ये बताओ। माता, यद्यपि माता के ऊपर संसार में बहुत कहते हैं, माता का स्थान सर्वोपरि होता है, लेकिन पिता भी तो सर्वोपरि होता है। माता धरती है तो पिता आसमान है, माता सारा जहान है तो पिता रोटी कपड़ा और मकान है। मैं तो आज्ञा के बंधन में हूँ। बस लक्ष्मण, बहुत प्रलाप हुआ, लाओ ये बाण मुझे दे दो। क्षमा करे माँ, आप तो चतुरानी है, आज्ञा के बंधन में हूँ, मैं विवश हूँ, लेकिन आप बार बार इस लक्ष्मण को आदेशित कर रही हैं, तो लक्ष्मण अवश्य जाएगा। लेकिन क्या करूं, क्या ना करूं, भैया की आज्ञा का कैसे पालन करूं? हाँ, स्मरण आया क्षेत्र जल पावक गगन शमीरा अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश ब्रह्मा की समूची सृष्टि रचना में ये 5 तत्व बलशाली है जो हर कण जग में व्यापक है। इनसे जगह न कोई खाली है। इन सभी में प्रबल तत्व होता है अग्नि का। तो करना क्या चाहिए? अग्नि को आवाहन कर रेखा को एक बनाता हूँ। माता की रक्षा के हेतु अग्नि को ढाल बनाता हूँ। माता वसुंधरा, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप सावधान हो जाइए। हे धरती हो जा सावधान, तुझको मैं चीरे देता हूँ। तेरी छाती पर अब मैं श्री राम लकीरें देता हूँ। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की यही भस्म हो जाएगा। लेकिन माँ, इस रेखा की अपनी मर्यादा होती है।
जब तक हम दोनों बंधुओं में से कोई लौट करके आपके समक्ष में ना आ जाए तब तक कुछ भी हो जाए आप इस रेखा की अवज्ञा करके रेखा के बाहर मत आइएगा। यदि माता आपने ऐसा किया तो ये रेखा निष्क्रिय हो जाएगी। हम शीघ्र लौट करके आएंगे, आप धैर्य धारण करिए। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गढ़ो गवाए तुम्ही मेरे इस धर्म नाव के, हे सूर्यदेव मल्लाए तुम्ही। रघुराई यदि उलाना दे तो इतना है संतोष मुझे, तुम सब मिलकर के कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, आप धैर्य धारण करें। भैया 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 सुन बीचे दस कंधर देखा, सुन बीचे दस कंधर देखा, अब निकट जगे स्वान की नाई, तो दस स्वान की नाई, इत्योते चिताएं चला बढ़ियाई, इत्योते चिताएं चला बढ़ियाई। मामा मारीच कहता था वो मायापति है। कैसे मायापति जो एक मायावी की चाल में उलझ करके रह गए। दोनों भाई आश्रम से बहुत दूर जा चुके हैं। इस समय कुटिया में सीता अकेली है। मुझे बलपूर्वक सीता का अपहरण करना चाहिए। सीता का अपहरण ही नहीं बल्कि अपनी मुक्ति का अपहरण। ये दुनिया ऊपर से देखती है मेरे अत्याचारों को, पर नहीं समझती मेरे गुप्त विचारों को। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब चारों युग हो जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है। और मैंने लंका पर 72 चौकड़ी राज किया। चारों युगों की उम्र जोड़ करके और उसमें 72 का गुणा किया जाए तब रावण की आयु का पता चलेगा कि रावण कितने वर्ष का हो गया। जिंदगी जीते जीते मैं थक चुका हूं। अब मेरे इस तामसिक क्रोधी शरीर से भजन नहीं हो सकता। भजन ना हो या तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। फिर तरने का उद्धार का कारण ये सीता बनेगी। इसलिए मुझे अपनी मुक्ति का अपहरण करना है, चलना चाहिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अलग निरंजनो, अलग निरंजन, दत्तात्रेय जय गिरिनारी। अलग निरंजनो, अलग निरंजन, दत्तात्रेय जय गिरिनारी। भिक्षाम देही। हे माई मुझको भिक्षा दो। मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन पर दिन बड़भाग्नि हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। हे माई मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। आपकी कुटिया को देख करके अपनी उदय की पूर्ति के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यदि कुछ हो तो मुझे खाने के लिए अवश्य प्रदान करो माँ। और मैं यात्रा से क्लांत हूँ, आपकी कुटिया में कुछ देर विश्राम भी करना चाहता हूँ। क्षमा करें ऋषिराज, इस समय हमारे स्वामी कुटी में नहीं हैं, तो मैं आपके लिए विश्राम नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हे ऋषिराज, मध्याह्न काल के भोजन में
मध्याह्न काल के भोजन में कुछ फल कुटिया मेरा खे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चाखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, पर सोच तो एक भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो, आए शिकारी से कुशल सहित, मेरे स्वामी को कोई कष्ट न हो। ऋषिराज, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन लाता हूं। क्यों नहीं, लाओ देवी, शीघ्रता से लाओ। ओ, मुझे द्वारे द्वारे पर जाने वाला साधारण भिखारी समझ रखा है। मैं कुटिया में बलपूर्वक प्रवेश करता हूं। ओ, ये क्या? ये तो कोई माया है, या सीता है स्वयं महासती, सती सी योग माया का है। सीता हरण के चक्कर में यदि थोड़ा सा कदम आगे होता तो सीता हरण तो बाद में होता, आए रावण तेरा मरण होता। लेकिन मैं भी त्रिकालदर्शी हूं, यहां पर आसन लगा लेना चाहिए। लीजिए ऋषिराज, मैं आपके लिए भिक्षा लाई। क्यों नहीं देवी, जो कुछ लेकर के आई हो यहीं पर ले आओ। अब तो हमने आसन लगा लिया है, उठने बैठने में बड़ी परेशानी होती है। हे देवी, जो कुछ लाई हो यहीं पर ले आओ। क्षमा करें ऋषिराज, ऋषिराज क्षमा करिए हमको, यह हमसे टूट नहीं सकती, यह आन है मेरे देवर की, यह हमसे छूट नहीं सकती, मुझे क्षमा करें ऋषिराज। यदि नहीं तोड़ोगी निज देवर की आन, तो ये बाबा भी लेगा नहीं बंधा हुआ ये दान। मूर्ख स्त्री, तूने मुझे दर दर पर जाने वाला भिक्षुक भिखारी समझ रखा है। अरे मैं त्रिकालदर्शी हूँ, सबको देख रहा हूँ, सबको जानता हूँ। तेरा पति एक स्वर्ण मृग के पीछे पीछे भाग रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने तिरछे सिंगों के द्वारा एक बार तेरे पति पर आघात भी कर चुका है, लेकिन आज तूने मेरा बड़ा अपकार किया है। इस अपकार का बदला तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वही स्वर्ण मृग अपने तिरछे सिंगों के द्वारा तेरी पति की नहीं नहीं ऋषिराज, ऐ सीता सुन जति गोसाई, बोल्यूं बचन दुष्टि की नाई। नहीं, देवर की आन रहे न रहे, करती हूँ क्रम गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ क्रम गृहस्थी का। श्री ऋषिराज, मेरे पति को कोई श्राप ना दें, मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूँ, क्षमा करें ऋषिराज, क्षमा करें। तुम कहती हो देवी, तो हमने तुम्हें क्षमा किया। तुम जैसी सुंदर नारी के नेत्रों में हम अश्रु धारा नहीं देख सकते हैं। भला ये तो बतलाओ, किसकी पुत्री हो? मैं मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री हूँ। ओह, ये कैसा दुर्देव! मिथिला की राजकुमारी कंचन जैसी तुम्हारी ये सुंदर काया इस घास फूस की झोपड़ी में नष्ट कर रही हो। अरे तुम्हें तो त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए। त्रिलोकी के राजा की पत्नी? हाँ हाँ, एक पत्नी के लिए एक पति ही त्रिलोकी का राजा हुआ करता है। मेरे लिए तो मेरे स्वामी ही त्रिलोकी के राजा हैं। क्या उनसे भी बड़ा कोई हो सकता है?
पृथ्वी पर रेंगने वाला जीव मात्र, उसे तुम त्रिलोकी का स्वामी कहती हो? नहीं नहीं सीते, त्रिलोकी का स्वामी कौन है मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिसके चलने से ये धरती कंपायमान होती है, सूर्य, चंद्र, नमक ग्रह इत्यादि जिसके आदेश का पालन किया करते हैं। अरे और तो और हवा भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती, तुम्हें उस राजा रावण की पत्नी होना चाहिए। कौन है तुम? तुम्हारा दास। नहीं नहीं सीते, सीते, नहीं सीते। वही सब बिना में सुनावा। नारी एक बार मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करके जब बाहर आ जाती है तो मर्यादा की रेखा में पुनः उसका जाना असंभव। नहीं नहीं योगी भोगी मैं नहीं, मैं कलंका का ईश। नहीं। और नेत्र खोल के देख ले बीस हो जा। तब रावण रूप दिखावा समय जब नाम तू रावण के कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूं, तू मेरे पंजे में है। चलो समय नहीं है। नहीं चलो। नहीं। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, बस स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे बस वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या गन संसार भी आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता। फिर सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। तूने भिक्षुक का भेष बना करके आज मेरे साथ छल किया है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा यह नीच पतंगे की। वो राज भ्रष्ट एकाकी ग्रस्त राम तेरी रक्षा नहीं कर सकता। चलो। हे नाथ, हे प्राणेश, मुझे भी बुला लो। मुझे भी बुला लो जहां मैं जहां हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। स्वामी मुझे भी बुला लो जहां मैं जहां हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। तुम्हारे बिना मैं स्वामी कैसे जीऊंगी। बेरह बेदना का कैसे सहूंगी। तुम्हारे बिना मैं स्वामी कैसे जीऊंगी। बेरह बेदना का कैसे सहूंगी। मैं आत्मा की तुम ही आत्मा हो। मैं आत्मा की स्वामी तुम ही आत्मा हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। क्रोध मन कब रावण लीन सरद बैठा चला गगन पतावत रे भय रत हाँ